स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे HCF एंड LCM का पार्ट 2 एक्सरसाइज 2E में। इससे पहले हम 1 से 9 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और अब आगे पढ़ते हैं 10 से। ठीक है, 10 से 15 तक। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF एंड LCM। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम लोग HCF निकालना है और LCM निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों को निकालना है। तब हम लोग देखिए इसको निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 117। ठीक है, तो इसको हम पहले 3 से कटाएंगे। जैसे कि 7 2 9, कोई भी संख्या को अगर योग करेंगे, अगर वो 3 से कट जाएगा तो यानी कि 3 से संख्या से कट जाएगी। तो ये हो गया 3 3 9 और 3 9 27। देखिए इसमें फिर 3, तो 3 1 और 3। ठीक है, तो ये कट गया 1। यहाँ पे हमेशा फैक्टराइजेशन में 1 आना चाहिए, तब होगा इसका। देखिए गुणनखंड या फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, तो 3 इंटू 13। ठीक है, अब हम लोग दूसरा को लगाएंगे, ये वाला। तो 2 2 1, इसको देखिए, ये ना 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से, 7 से, 8 से। तो सीधे हम लोग इसको कटाएंगे 13 से। तो 13 से ये कटेगा कितनी बार में? तो 13 एकम 13 और बचा 91, तो 13 7 91, 17 बार गया। अब इस 17 को, 17 को हम लोग 17 से कटाएंगे तो ये होगा 1। ठीक है, तो दूसरे संख्या का गुणनखंड हो गया। देखिए ये संख्या का गुणनखंड हो गया 13 इंटू 17। अब देखिए इन दोनों में जैसे हमको HCF निकालना होता है, HCF और LCM। ठीक है, तो देखिए LCM और HCF निकालना होता है, तब हम क्या करेंगे कि जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम लोग HCF कर लेंगे। तो ये देखिए ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो इनको हम लोग लिख लेंगे। तो हमारा HCF हो जाएगा 13 यानी 13, और जो बचा हुआ है तो देखिए इसको कॉमन को लिख लेंगे पहले, 13 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब हम लोग इसको गुणा करेंगे, तो देखिए ये हो गया 13 और ये 3 3 9, यानी कि 13 गुणे 9 गुणे 17, तो 13 9 1700, 117 गुणे 17, इसका मान होगा। इसको गुणा करेंगे, देखिए 7 7, इसको हम लोग ऐसे गुणा करेंगे तो 117 17। ठीक है, 7 9 ऐसा 7 49, 4 7 1 7 4 11, 1 और 7 1 7 1 8। ठीक है, और 117 इसको कटाएंगे 9 8 9 1, तो हमारे संख्या हो जाएगा 1989। यही हमारा LCM हो जाएगा और HCF हो जाएगा 13। तो क्वेश्चन इसका हो गया आंसर 13 और 1989। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 11। तो इसका लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 2 3 4, इसको देखिए इकाई अंक में 4 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से कटाएंगे तो 2 1 2 और 2 एकम 2 और 2 7 14। ठीक है, अब हम लोग कटाएंगे फिर इसको 3 से, 7 2 9 3 से, तो 3 3 9 3 9 27, फिर 3 से, तो ये हो गया 13 और 13 से कटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तब ये हमारा इस संख्या का मान हो जाएगा 2 3 4 का मान हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, दूसरा लेते हैं 5 7 2, इसको लगाएंगे तब हमारा होगा 2 से। देखिए इकाई अंक में 2 है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी के 4, 1 बचा, 2 8 16, 1 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 एकम 2 2 चौके 8 2 3 6। देखिए ये किससे कटेगा? तो पहले हम लोग 11 से कटाएंगे। देखिए ये दोनों का अंतर, ये देखिए तो ये 4 हो गया, ये अंतर आ जा रहा है, तो 11 से कट जाएगा। तो 11 एकम 11 11 3 33। ठीक, 13 से कटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तब इसका दूसरे का मान हो गया 5 7 2 का मान हो गया 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 13। अब देखिए इनमें से हम लोग को HCF निकालना है, HCF। ठीक है, तो HCF में क्या होता है कि दोनों में कॉमन होता है। देखिए ये दोनों कॉमन है, ये वाला और ये वाला। ठीक, तो हमारा हो गया 2 इंटू 30, तो ये हो गया 26। ठीक है, और LCM में क्या होता है? LCM में जो कॉमन हुआ, तो मान लीजिए 26 कॉमन हो गया,
अब जो बचे हैं तो इनको हम लोग गुणा करेंगे, तो 11 दूनी 22 और 3 3 9, इनको हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा मान आएगा 6 दूनी 12 9 दूनी 18 8 6 48। ठीक है, इसका होगा आंसर 5148। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो हमारी संख्या आएंगी 5148। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो 12 क्वेश्चन है, इसमें देखिए 693 इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो देखिए ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटाएंगे हम लोग, तो ये होगा 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 3 एकम 3। अब देखिए इस किससे कटेगा, तो ये होगा 3 3 6 यानी कि 3 से कट जाएगा, तो 3 सत्ते 21 2 3 सत्ते 21, फिर 11 से कटाएंगे तो ये हो गया, पहले 7 से कटाएंगे, 11 से नहीं पहले 7 से, तो 11 हो जाएगा ये, फिर 11 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इसका हो गया 693 का हो गया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। दूसरे का देखते हैं 7 8, इसको कटाएंगे तो पहले हम लोग ये देखिए इकाई अंक में तो 2 से कटाएंगे, तो 2 पचे 10 2 तिहाई 6 2 9 18। ठीक, 5 3 8 9 8 17। अब देखिए किससे कटेगा ये, तो इसमें से 9 दूनी 18, इसमें से 18 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 35, यानी कि 7 से कट जाएगा। तो 7 से कटाएंगे तो 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49। ठीक, फिर 7 से कटाएंगे तो ये होगा 11, फिर ये इस चीज़ को हम लोग 11 से कटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तब इसका मान होगा 1078 का। ठीक है, इसका मान होगा 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। ठीक, तब देखिए इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा सेफ हो जाएगा। देखिए कॉमन दो नहीं है, 7 है तो 7 को कॉमन ले लेंगे, ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया 7 और ये 11 है तो इसको ले लेंगे, तो 11 यानी कि 77। ठीक, अब जो बचा है तो LCM जो बचा हुआ है, कौन कौन बचे हैं, तो इनको लिख लेंगे 77 इंटू जो ये बचा हो, देखिए ये दोनों बचा है तो यानी कि 9 और ये 7 दूनी 14 गुणे 14। अब देखिए इसको हम लोग गुणा करेंगे तो हमारी संख्या आएगी कि 9702, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग 11 पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए, 11 पढ़ लिए और 12, और क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 13 ये हो गया 145, इसको कटाएंगे तो ये देखिए इकाई अंक में 5 है तो 5 से कट जाएगा, तो ये हो गया 5 दूनी 10 4 5 9 45। देखिए 29 आ गया, 29 तो सीधे अब किसी से नहीं करेंगे, ये अभाज्य संख्याएं हैं तो ये 29 से ही सीधे कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1, यानी कि 145 का गुणनखंड हो गया 5 इंटू 29। ठीक, अब इसको तोड़ते हैं, ये वाला 2 3 2। अब इसको तोड़ेंगे तो देखिए इकाई अंक में 2 है, तब जब इकाई अंक में 2 है तो हम इसको 2 से कटाएंगे तो 2 1 जा 2 और 1 2 छक्का 12। अब ये इकाई अंक में 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10 और 2 8 16। ये देखिए ये हो गया। फिर इस ये देखिए इकाई अंक में 8 है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी के 4 2 9 18 यानी कि 29, ये 1। तो हमारी दूसरी संख्या का हो गया 2 3 2 का मान हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 29। अब देखिए इन दोनों में 29 कॉमन है, ये और ये, तो ये हमारा SCF हो गया, SCF हो गया 29। अब जो बचा है उनको हम लोग इसके साथ LCM कर देंगे। अगर गुणा करेंगे 29 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तब देखिए इसको 2 दूनी के 4 दूनी 8 5 40 यानी कि 29 गुणे 40। तब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, 4 9 36 3 और 4 दूनी 8 3 11 1160 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो इसका LCM और HCF तो देखिए 14 8 6 1, इसको हम लोग कटाएंगे। देखिए तो 8 7 15 यानी कि 15 जब इसको जोड़ेंगे तो 15 आ जा रहा है, तब जब 15 आ जा रहा है तो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से पहले कटाएंगे
तो 3 3 दूनी 6 2 26 हो गया, 3 8 24, फिर 2 3 7 21। ठीक है, अब हम लोग इसको कटाएंगे। देखिए 7 दूनी 14, 14 घटा देंगे तो 14, यानी कि देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो हम लोग 7 से कटाएंगे। तो इसका नियम पढ़े हैं कि इस इकाई अंक में 2 से गुणा करेंगे और जो बचा हुआ अंक होंगे उनमें से घटा देंगे, तो हमारी संख्या जो आएगी वो संख्या अगर 7 से कट जा रही है तब जानिए कि वो संख्या 7 से कट जाएगी। तो ये 7 दूनी 14, 14 में से अगर 28 में से 14 गया तो 14, यानी कि 7 से कट जाएगा। तो 7 से 7 चौक 28, 7 एकम 7। ठीक, 41 से कटा देंगे, ये अभाज्य संख्या है तो 1 हो गया। तो ये हो गया 8 6 1 का हो गया गुणनखंड 3 × 7 × 41। ठीक, अब दूसरे का 30 और 53, इसका मान का देखिए 3 3 6 12, यानी कि 3 से ही कट जाएगा। तो 3 चौके 12, 1 3 5 15, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए 5 4 9 1 10, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से हम लोग इसको 11 से कटाएंगे सीधे। तो 11 चौक 42 और 11 एकम 11, यानी 41 आ गया। तो 41 से कटाएंगे तो ये संख्या हमारी ये आ जाएगी। तो इसका होगा 1353 का 3 × 11 × 41। ठीक, तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, तो ये है और ये है, ये है और ये है। तो हमारा HCF हो जाएगा 3 × 41। ठीक है, तो इनको हम गुणा करेंगे तो ये 3 एकम 3 3 चौके 12, यानी कि 123। ठीक है, और LCM तो ये हो गया 132 इंटू, ये तो हो गया। अब बचे कौन, तो ये 1177 को इनको गुणा करेंगे तो देखिए 7 3 21, यानी कि हम लोग ऐसे करेंगे 7 3 21 2 और 7 दूनी 14 2 16 1 और 7 एकम 7 1 8, इतना ही है। 1 से इससे भी होगा तो 168 17 8 से 14 को 4 हासिल 1 और 9, यानी कि 9471, यानी कि 9471। ठीक है, तो 15 का HCF और LCM निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 29 15 हो गया 2923। ठीक है, और दूसरा हो गया 23239। इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो देखिए ये इकाई अंक में 3 है तो 3 2 5 और 9 5 14 2 16, ये नहीं देखिए अब ना ये 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। अब हम लोग सीधे इसको अभाज्य संख्या है। अब एक और ट्रिक जान लीजिए, जो भी संख्या ये अक्सर दे रहा है ये अभाज्य संख्या जैसा दे रहा है। जो भी संख्या आ रही है इसमें अभाज्य संख्या, जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके आ रहा है, तो उनको उनका अगर आपको टेबल याद है तो ये जल्द से जल्द लग जाएगा। तो इसमें यही एक ट्रिक है कि हम लोग जो भी अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 तक के बीच की, उनका जो अभाज्य संख्या है उनका हम लोग टेबल याद कर लें तो ये जल्द से जल्द लग जाएगा। तब हम इसको कटाएंगे 37 से, तो ये सीधे कटेगा 79 से, 79 बार। अब हम लोग इसको कटाएंगे तो देखिए ये 41 से कटेगा कितनी बार में, तो 79 बार में। तो 79 को अगर कटाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी 1। तो ये इसका मान हो गया 2923 का 37 × 79, और ये हो गया 3239 का हो गया 41 × 79। देखिए ये 79 ये वाला हमारा कॉमन हो गया, तो ये HCF हो गया, HCF हो गया 79। ठीक है, और LCM हो गया। LCM में क्या होता है कि जो संख्या से कॉमन रहता है वो इंटू जो बचे हुए, तो 41 × 37। तो इसका गुणा करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 119843। ठीक है, तो ये संख्या आ जाएगी हमारी गुणा करने पर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर। ठीक है, धन्यवाद।